तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। बीएसटी में आपका चैप्टर 1 समाप्त हो गया, ठीक है। बीएसटी में आपका चैप्टर 1 समाप्त हो गया और झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में, झारखंड बोर्ड 12th के एग्ज़ाम में आपका अब जो नया सिलेबस है उसमें 30 क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, 30 क्वेश्चन एमसीक्यू आता है और बाकी आपका सब्जेक्टिव आएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो आपको अब एमसीक्यू पर भी कमांड बनाना पड़ेगा। तो चैप्टर 1 जब हम लोग बीएसटी का ख़त्म किए हैं, ये बुक एसके सिंह का है, ठीक है, और 12th का है। और आपका जब ख़त्म हो गया चैप्टर 1 तो आपका इसमें जो एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आप लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, कितना आपको समझ में आया नहीं आया उसका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। बाकी वीडियो तो आपका रिकॉर्डेड है तो आप देख भी सकेंगे, घर जाके नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ जो बन रहा है कि प्रबंध है, पहला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है कि प्रबंध है। आप जवाब देंगे प्रबंध है। ऑप्शन है कला है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान है। तीसरा ऑप्शन है कला और विज्ञान दोनों है। 3 ही ऑप्शन दिया है इसमें। चौथा हम जोड़ देते हैं, इनमें से कोई नहीं। इनका कहना है कि कला और विज्ञान दोनों हैं। तो क्या जवाब सही है? चैप्टर 1 आप लोग पढ़े हैं, ये हम पढ़ाए भी हैं। बिल्कुल, प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। अब इस पर डिटेल करें तो वीडियो बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। शॉर्ट में बता देते हैं प्रबंध कला क्यों है, क्योंकि कोई भी काम को यदि उत्तम तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से करते हैं तो वो कला ही कहलाता है। तो प्रबंध में हर कार्य तो बेस्ट तरीके से होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से किया जाता है, इसलिए कला है। विज्ञान कहाँ, जहाँ विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान का जहाँ प्रयोग होता है, सामान्य ज्ञान का नहीं। तो प्रबंध में विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग होता है। यहाँ भी रिसर्च होता है, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ भी जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, जाके कहाँ प्रयोगशाला में जाकर करते हैं। इसमें भले ही प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें भी प्रयोग होता है और उसके बाद नियमों और सिद्धांतों को लाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझा दिए हैं कि प्रबंध और विज्ञान दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। आप जवाब देंगे और सब जितना भी यहाँ क्वेश्चन दिया है उसमें लिख भी दिया है। ये क्वेश्चन BSEB में आया है। BSEB मतलब बिहार बोर्ड। ये क्वेश्चन किस में आया है? बिहार बोर्ड में आया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया था, बिहार बोर्ड का ज़्यादा है इसमें। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, आप बताएंगे प्रबंध का पढ़ाएं। पॉइंट था सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में कि एक प्रबंधक का या प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। ऑप्शन ध्यान से सुनना। सभी के प्रति, ऑप्शन है पहला सभी के प्रति। दूसरा ऑप्शन है केवल कर्मचारियों के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति। तीसरा है सरकार के प्रति और चौथा है केवल उपभोक्ता के प्रति। एकदम आराम से जवाब देना, गलत मत देना। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, सभी के प्रति है या केवल कर्मचारियों के प्रति है या सरकार के प्रति है या केवल उपभोक्ता के प्रति है? सरकार के प्रति है। ये क्या सही जवाब दिए हैं? नहीं, बिल्कुल सही जवाब नहीं। सही जवाब क्या होगा? सभी के प्रति। कैसे गलत बोल दिए, इतना आसान था। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या बताए थे कि जैसे अच्छा उत्पादन करना है, उसमें कुछ मिलावट नहीं करना है, अच्छे कीमत पे बेचना है, ये सब प्रबंध का है। प्लस आप उत्पादन जहाँ कर रहे हैं, जहाँ आपका कारखाना है, वहाँ पर वहाँ के लोगों को जॉब मतलब क्या बोलते हैं, रोजगार भी देना है। वहाँ का वातावरण को प्रदूषित भी नहीं करना है। सरकार को टैक्स भी भरना है, तो सरकार के लिए भी काम है आपका, वहाँ समाज के प्रति भी आपका काम है, ठीक है। हर के प्रति, प्रत्येक मतलब समाज के जितने भी पक्ष हैं सभी के प्रति इनका उत्तरदायित्व है। उपभोक्ता हो, कर्मचारी हो, कर्मचारी के प्रति क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है कि कर्मचारी से जितना काम ले रहे हैं, जितना काम करवा रहे हैं, उनको उतना वेतन दो, उनका पारिश्रमिक उतना दो और जो जिस लायक है उसी काम में लगाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है प्रबंध कला है। क्वेश्चन क्या है? प्रबंध कला है। जवाब ऑप्शन में देना है आपको, स्वयं काम करने की। दूसरा है दूसरों से काम लेने की। तीसरा है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। इतना आसान क्वेश्चन। तीसरा होगा प्रबंध जो है, एक डेफिनेशन था ना, एक डेफिनेशन बताया गया था कि प्रबंध स्वयं और दूसरों से, स्वयं काम करने की भी कला है और दूसरों से काम लेने की भी कला है। यही तो प्रबंध है।
खुद हम बैठे रहेंगे, हम नहीं काम करेंगे, सिर्फ काम करवाएंगे, इसको प्रबंधक तो बोल देंगे नहीं कि वो प्रबंधक है, वो प्रबंधक है ही नहीं। फिर से आपका पारी आ गया, आपका टर्न है। प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक पेशा है या कथन है। किनका है? अब तो ये किनका वाला आ गया, यही तो मेन है। जो भी बच्चा फंसता है यहीं पे फंसता है। कहाँ फंसता है? सुनो, ऑप्शन दे रहे हैं। प्रबंध एक पेशा, पेशा मतलब पैसा मतलब मनी मतलब पेशा, वही प्रोफेशन। तो प्रबंध एक पेशा है या कथन किनका है? जॉर्ज आर टेरी का है, आपसे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, या फिर हेनरी फेयोल का है, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही या गलत? सही आपका जॉर्ज आर टेरी का। तो दोनों, तीनों, चारों जितने हैं सबका गलत हो गया। सही आंसर है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। सुने, याद हो जाएगा, आज के बाद भूलिएगा तो वीडियो में देख लीजिएगा। इसका सही आंसर आपका यही है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन इंग्लिश में। और हम बोले थे जब पढ़ा रहे थे ना, डिस्क्राइब कर रहे थे, उसमें बोले थे कि अमेरिकन एसोसिएशन, मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये बात बोला है कि प्रबंध एक पेशा है, जब पेशा का पॉइंट लिखवा रहे थे। आप लोग भूल गए, भले आप लोग लिखे भी नहीं होंगे, नोट्स भी नहीं किए होंगे, लेकिन आज के बाद नहीं भूलेंगे। और प्लस लिखना भी है, बुक तो नहीं ना है, तो वीडियो है ना, लिख लेना, मज़ा आएगा आपको भी, और जो भी वीडियो देखेंगे उनको भी बहुत हेल्प मिलने वाला है इससे। अगला है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। प्रबंध जो है व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। या कथन किनका है? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। या कथन है, ऑप्शन है, ये हम लिखवाए भी होंगे, लिखाए हैं, लॉरेंस ए एप्पले, या आर सी डेविस, या किथ, नाम है किथ एवं गुबेलिन, या फिर जॉर्ज आर टेरी। किथ और गुबेलिन एक ही में। आपका टर्न। लॉरेंस ए एप्पले, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। याद था या गेस किए हैं? यहाँ टिक करके, पता नहीं पुराना बुक है, कोई टिक करके रख दिया है, ठीक है। लॉरेंस ए एप्पले है, एप्पल याद रखना सीधा, क्या खाने वाला एप्पल। चलिए, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। या कथन है लॉरेंस ए एप्पले का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टर्न है, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति है, वही विशेषता। ऑप्शन है, जन्मजात प्रतिभा के रूप में है, अर्जित प्रतिभा के रूप में, या जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। दोनों होगा, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। प्रबंध की प्रकृति दोनों में आता है, जन्मजात भी हो सकता है, कोई कोई जन्मजात से ही प्रबंधक बन जाता है, प्रबंध की जानकारी रखता है, कोई कोई अर्जित करता है तब जाके प्रबंधक बनता है, और कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही प्रबंध का ज्ञान रखते हैं और प्लस पढ़ाई करके, स्टडी करके भी और अच्छा बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ यही होगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर है आपका टर्न है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। ऑप्शन है, क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, तीसरा है इन दोनों में से कोई भी नहीं, चौथा है इन दोनों में सभी, मतलब ए और बी दोनों। बोलिए, सुनो क्वेश्चन क्या था, सुने थे, समझ गए थे, खाली गेस कर लिए। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्या? क्रेता की सावधानी का नियम। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व ये है, पहली बात तो प्रबंधक क्रेता नहीं है यहाँ। प्रबंधक एक तरह से बिजनेस में प्रबंध कर रहा है, और जिस बिजनेस में, जिस व्यवसाय में वो प्रबंध का कार्य कर रहा है ना, वही बिजनेस उत्पादन कर रहा है वस्तुओं को, वही वस्तु बिकता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विक्रेता की सावधानी का नियम, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व में क्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व में क्रेता सावधान रहो, ये भी उत्तरदायित्व उसी का है,
व्यवसाय का नहीं है ना। उसका उत्तरदायित्व है अच्छा वस्तु का उत्पादन, मिलावट नहीं करना, सही कीमत पे बेचना, समझे, सही समय पे बेचना, तो बेचने का होगा ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? विक्रेता की सावधानी का नियम। क्योंकि क्वेश्चन बहुत कुछ समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहा है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व अभी ना जाने या पहले भी जाने ना, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व क्या क्या है। तो प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकृति में लागू होता है। तो क्रेता की सावधानी, कंज्यूमर को हमेशा सावधान होकर वस्तु को खरीदना चाहिए, सेवा को खरीदना चाहिए, ये प्रबंध का उत्तरदायित्व है। ये प्रबंध का उत्तरदायित्व है, ये क्रेता का उत्तरदायित्व है। किसका? क्रेता का उत्तरदायित्व है। समझ में आया? सिर्फ हम ऑप्शन नहीं समझाते हुए जा रहे हैं। अगला है आपका टर्न। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। किसी भी देश के विकास में, किसी देश का विकास करना है तो सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन यहाँ दे रहा है भौतिक संसाधन की, ऑप्शन दूसरा है आर्थिक संसाधन की, और तीसरा है कुशल प्रबंध की, चौथा है इनमें से इनमें से कोई नहीं, चौथा है इनमें से। क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी देश हो उसका यदि आपको विकास करना है, क्या करना है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सबसे अधिक आवश्यक है? तो पहला है भौतिक संसाधन, दूसरा है आर्थिक संसाधन, तीसरा है कुशल प्रबंधन, चौथा इनमें से कोई नहीं, आर्थिक। तो इसका आंसर बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हम लोग प्रबंध पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन उसी के हिसाब से पूछा है। तो आप गेस भी कर सकते थे, चालाकी स्मार्टनेस दिखा सकते थे कुशल प्रबंध की। तो सुनो ध्यान से, क्यों ऐसा हुआ कि कोई भी देश हो उसका विकास का सबसे आवश्यक तत्व बोल रहा है। वैसे तो भौतिक संसाधन भी चाहिए, जैसे मशीन भौतिक संसाधन में आता है, वो भी चाहिए। आर्थिक संसाधन, रुपया पैसा पूंजी, ये भी चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन बोलेगा तीनों में सबसे ज़्यादा जरूरी कौन है? तो कुशल प्रबंध बढ़िया से प्रबंध करो। मशीन ला के रख दो, मतलब भौतिक संसाधन ला के भर दो, खूब सारा धन ला के रख दो, अब प्रबंध मत करो तो वो मशीन, वो पैसा कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन कुशल प्रबंध रहेगा तो मशीन भी अच्छा काम करेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और आपके पास रुपया भी टिका हुआ। ये तो इंसानों के लिए भी लागू होता है ना, कि आपके पास सब कुछ है लेकिन प्रबंध करना आपको नहीं आता है, तो वो सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। सुने अगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछने आपसे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम लोग भी सुन लो, वीडियो में सेव भी हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको लिखना और याद करना बहुत जरूरी है। उच्च स्तरीय प्रबंधक पढ़े हैं ना, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, बताए थे। उनका काम क्या है? योजना बनाना, नीति बनाना, नियम बनाना, बताए थे। वही तुम नहीं लिखी जो बोले तुमको लिखने के लिए, नहीं लिखी है, लिख लेना उसको। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन का दूसरा नाम योजना बनाना होता है। नियोजन पर अपने समय का कितना भाग खर्च करते हैं, व्यय करते हैं? जब उच्च स्तरीय प्रबंधक योजना बना रहे हैं, नियोजन तैयार कर रहे हैं, तो उस समय खर्च होता है ना उसमें, तो कितना प्रतिशत समय खाली योजना बनाने में खर्च कर देते हैं? ऑप्शन है 35%, 50% और 75%। जल्दी, ये ऐसे पढ़ाए नहीं है, ये आप थोड़ा सा गेस करो, ये हम नहीं बताए हैं। ये एक उच्च स्तरीय प्रबंधक योजना बनाता है तो कितना % समय खर्च करता है योजना बनाने में? आप लोग क्या लगता है? 35, 50 और 75 है, या इनमें से कोई नहीं भी जोड़ देते? इनमें से कोई नहीं? हो गया आपका, आप बोलिए, जल्दी बोलो। 75, आपका 50%। ठीक है, सोचने वाली बात है। योजना बनाना तो एक प्रारंभिक कार्य है, प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या है? और 75% भाग समय, मान लीजिए 1 साल समय आपके पास लक्ष्य प्राप्त करने का, उसके लिए योजना बनाना है। तो 1 साल का 365 दिन होता है, तो महीना 12 होता है, तो 75% मतलब 9 महीना। तो 9 महीना आप खाली खर्च कर देंगे योजना बनाने में। ये समझदारी है? सोच के बोलना था ना आप लोग को। अब बताओ कितना होगा? 50 बोली वो, मतलब 12 महीना में 6 महीना खाली योजना बनाने में खर्च कर दें तो ये भी करेगा सही। अब याद रखना 35%,
ठीक ना। योजना बनाने में समय लेना चाहिए और लेता है, तो सही है 35%। कल पढ़े थे प्रबंध का सार, कुछ पॉइंट। सार का इंग्लिश होता है एसेंस, सार का दूसरा हिंदी होता है जरूरत। तो प्रबंध जो है, प्रबंध का सार कौन होता है, पूछ रहा है, किसका टर्न है आपका। प्रबंध का सार है कौन है, समन्वय, संगठन, स्टाफिंग। एकदम सिंपल, कल पढ़ी तो अभी तो आसान लगा ना आपको। कल बताए ना कि समन्वय जो है प्रबंध के लिए एक जरूरी कार्य है। हम तो ये भी बताए हैं कि प्रबंध का जितना कार्य है, योजना बनाना, संगठन बनाना, स्टाफिंग मतलब नियुक्तिकरण करना, और भी जितना कार्य है प्रबंध का, सभी कार्यों में समन्वय की आवश्यकता। बिना समन्वय का कोई भी कार्य सफल। हेलो, क्लियर हो रहा है आपका या खाली सुन रहे हैं। नोट्स चाहिए उनको, फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं, नोट्स चाहिए, और वीडियो देखते देखते तो याद वहाँ भी आ ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका टर्न। प्रबंध, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें फिर खाली स्थान है, शामिल है। तो खाली स्थान में क्या भरेगा। ऑप्शन दिया है मनी, ऑप्शन दिया है मशीन, ऑप्शन दिया है मनुष्य, ऑप्शन दिया है सामग्री। हाँ, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है। प्रबंध का एक लाइन में डेफिनेशन दे रहा है, परिभाषा, कि प्रबंध जो है उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें खाली स्थान शामिल है। इसमें क्या शामिल है, मुद्रा शामिल है, मशीन शामिल है, मनुष्य शामिल है, या सामग्री शामिल है। क्या लगता है, आप गेस कर सकते हो, लेकिन इसका जानकारी है आपको। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण मतलब समझते हो, प्रबंध है क्या। प्रबंध है कि कामों को बांटो, खुद भी करो लेकिन सब अकेले नहीं कर पाओगे आप, तो आप अपने अधीनस्थों, सब ऑर्डिनेटर के बीच जो काम है उसको क्या करो, बांटो। वही बांटो मतलब उत्तरदायित्व सौंपो। तो प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें शामिल है, क्या शामिल है, मुद्रा शामिल है, मशीन शामिल है, मनुष्य या सामग्री। मनुष्य। आप लोग क्या करना है, मनुष्य होना तो यही सही है, ठीक है, मनुष्य ही होगा। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो यहाँ पर दिया हुआ आंसर शीट में, वो आपका मशीन दे दिया है। क्या दे दिया है, तो ये मशीन लेकिन नहीं होगा। मशीन को कैसे तुम उत्तरदायित्व हस्तांतरित करेगी, मशीन रोबोट तो ना है। हाँ, रोबोट भी बना रही है तो रोबोट है तो सुनेगा, शायद कर देगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मनुष्य होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, मनुष्य होगा, क्योंकि मनुष्य ही उत्तरदायित्व ले सकता है, समझ सकता है, उसको पूरा कर सकता है। बोले सर रोबोट, मशीन, रोबोट भी तो मशीन है, तो वो यहाँ पर रोबोट वाला मशीन का बात तो हो नहीं रहा है। हो गया। अब किसका टर्न है, आपका। प्रबंध का, देखो बुक में भी गलत आंसर दिया जाता है कई बार, तो ध्यान रखना हमेशा बुक का आंसर विश्वास नहीं कर लेना आंख बंद करके। तो क्वेश्चन नंबर कितना पूछ रहे थे, क्वेश्चन नंबर क्या था कि प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। स्टाफिंग है, इंग्लिश में स्टाफिंग बोलते हैं, हिंदी में नियुक्तिकरण बोलते हैं। अभिप्रेरणा है जिसको मोटिवेशन बोलते हैं, और तीसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अब तो आसान हो गया, मोटिवेशन होगा, कोई भी बता देगा, ठीक है। लेकिन इसे ध्यान रखना, अभिप्रेरणा, ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं। अभिप्रेरणा जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहा जाता है, अभिप्रेरणा। एक होता है सिर्फ प्रेरणा, इसको इंग्लिश में मोटिवेशन नहीं बोला जाता है, इसको इंग्लिश में इंसेंटिव बोला जाता है। कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में काम कीजिएगा ना, प्राइवेट ऑफिस में जाकर काम कीजिए, तो आपको हम चलेगा कि आप अच्छा काम करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो इंसेंटिव मिलेगा, उसमें पैसा मिलता है। तो वही हुआ कि रुपया मिलता है, तो उससे वो क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, प्रेरित। अभिप्रेरित क्या है, अभिप्रेरणा प्रेरणा में अंतर है, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे मोटिवेशन चैप्टर में। अभी करेंगे तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो मोटिवेशन चैप्टर बोले सर मोटिवेशन चैप्टर इसमें है, तो मोटिवेशन का चैप्टर नहीं है इसमें डायरेक्शन का चैप्टर है, निर्देशन का चैप्टर है। तो निर्देशन के चैप्टर के अंदर हम लोग 4 चीज़ पढ़ेंगे।
एक पढ़ेंगे संदेशवाहन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, और लास्ट में मोटिवेशन, या आगे पीछे जो भी होगा जिसको अभी प्रेरणा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन और टर्न किसका है? क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉर्ज आर टैरी के अनुसार, ये तो लिखाए भी हैं, जॉर्ज आर टैरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं? प्रबंध के कितने कार्य हैं? तो ऑप्शन दिया है 2 कार्य हैं, 4 कार्य हैं या 6 कार्य हैं। सही आंसर है, बोलो। उस दिन गायब थी ना, नोट नहीं की। जॉर्ज आर टैरी जो है प्रबंध का कितना कार्य दिए हैं? 2 दिए हैं, 4 दिए हैं, 6 दिए हैं? 2 तो कोई नहीं देता है। कितना दिए हैं? 6 भी नहीं दिए हैं, 4 दिए हैं। कितना दिए हैं? 4 दिए हैं, और लिखवा दिए हैं कि क्या क्या दिए हैं वो सब तो याद कीजिए, ठीक है। अभी डिस्कस नहीं करेंगे उस पर, बता दिए तो क्यों करें। वीडियो जगह देखो और समझो। हेलो, नोट्स है कि नहीं सबका? याद क्यों नहीं है? आप बताइए। कुंटज एवं ओडोनेल, कुंटज एवं ओडोनेल, ये भी तो एक्सपर्ट हैं, विद्वान हैं, प्रबंध शास्त्री हैं ये। कुंटज ओडोनेल के अनुसार प्रबंध का प्रमुख कार्य कितना है? 5 है, 4 है, 3 है? याद है नहीं? खाली चैप्टर खत्म। 5, 4, 3, आप बोलिए। 5। आप चलिए, सही गेस किए। याद तो नहीं था लेकिन गेस आपका सही है। कितना है? हेलो, 5 है, ठीक है। देखिए पढ़ने का फ़ायदा हुआ ना सब। बोलेंगे सर क्या पढ़ाते रहते हैं, देखिए पढ़ के कितना आप कर रहे हैं MCQ। फिर है समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय ऑप्शन दिया है उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा, दूसरा है मध्यम स्तर के प्रबंध द्वारा, तीसरा है निम्न स्तर के प्रबंधक द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। क्या लगता है? अब बोले सर ये तो नहीं बता रहे, तो हर चीज़ हम दोनों बताएंगे। जितना बताते हैं उससे आप इतना ज्ञानी तो हो ही जाते हैं कि आप बाकी चीज़ों को गेस कर सकते हैं। समन्वय स्थापित करता कौन है? उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, इनमें से कोई नहीं। इतना साधारण क्वेश्चन तो है, साधारण क्वेश्चन है ये। सभी ऑप्शन ही नहीं है तो अपना ऑप्शन बना लेना, वहाँ रख देना, ठीक है। कौन? उच्च स्तरीय करता है, सही बात है। करता तो सब है लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो अभी कौन सा ऑप्शन देंगे? उच्च स्तरीय प्रबंध ही समन्वय का काम स्टार्ट करता है। ध्यान रखने क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट है समन्वय है, समन्वय है, ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है या समय की बर्बादी है? इतना इजी है, गलत मत बोलना इसको। समन्वय क्या है? ऐच्छिक, इच्छा पर निर्भर करता है, मन किया समन्वय करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर आवश्यक है या अनावश्यक है या समय की बर्बादी है? कोई बताएगा आवश्यक? कल इतना लेक्चर दिए हैं। बोलते सहकारिता तो ऐच्छिक बोलते, सहकारिता क्वेश्चन होता तो बोलता सहकारिता है तो बोलते ऐच्छिक है, उसमें आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता था कि आप मानो ही बात। लास्ट क्वेश्चन, समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, समूह ग्रुप, समूह के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, उपयुक्त सभी के मध्य। अब सभी दे देता है लगभग वही आंसर होता है, आप यही सोचते होंगे, लेकिन हाँ लेकिन सही है। समन्वय तो समूह जो ग्रुप है उसके मध्य होगा, विभाग बनाए तो विभागों के मध्य भी होना चाहिए, प्रबंध और कर्मचारियों के मध्य भी होना चाहिए, तो सभी ना हुआ। हम तो बोले थे क्या, समन्वय का मतलब तालमेल बिठाना, तो तालमेल किसके बीच बिठाना? तो बोले थे भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन, सबके बीच। बोलेंगे सर भौतिक संसाधन मशीन भी आता है, कच्चा सामग्री आता है, क्या कच्चा सामग्री के साथ कुछ संबंध स्थापित कर सकता है, समन्वय स्थापित कर सकता है? तो बिल्कुल। तालमेल का मतलब क्या होता है कि कच्चा सामग्री भी कुछ कहता है, भले मुंह नहीं है उसका लेकिन वो भी कुछ कहता है कि कितना प्रयोग मेरा करो, किस समय प्रयोग करो। समझ रहे हैं? जैसे मशीन का मतलब है कि मशीन का भी प्रयोग का एक टाइमिंग होता है कि इतना घंटा चलाओ, बंद कर दो, इतना ही लोड डालो, इसको भी कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन सबके साथ होना चाहिए, समन्वय सबके साथ। ये हो गया आपका कंप्लीट। 17 क्वेश्चन था, 17 क्वेश्चन का याद रहेगा कि भूल जाएंगे? नहीं ना भूलेंगे?
तो अब जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें विकल्प नहीं देंगे, ऑप्शन नहीं देंगे, आप लोगों को बिना विकल्प का बताना है। नहीं बता पाइएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन याद तो हो जाएगा, कुछ तो सुनेंगे आप और घर जाकर लिख लेंगे। और जो पहले से लिखा हुआ फिर से मत लिख लेना, तो चेक कर लेना, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं कि प्रबंध केवल निर्णय लेने की मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि है जिससे पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। ये किसने कहा? हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, कोई जानते हैं, याद किए हैं? तो इसका आंसर है स्टैनले वेन्स। सब अंग्रेजी है, कोई नहीं है, सब फॉरेनर ही है। स्टैनले वेन्स किसने कहा? अब तो याद तो हुआ नहीं होगा आप लोगों को, पता है, फिर से बोल रहे हैं। प्रबंध केवल निर्णय लेने की, केवल प्रबंध क्या है? तो प्रबंध केवल निर्णय लेने की मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि है जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। किसने कहा? स्टैनले वेन्स स्टैनले वेन्स ने कहा था। कोई समस्या? चलिए अगला प्रश्न है कि प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मिलकर काम करना है। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ये एग्जाम में पूछेगा भी, ये एमसीक्यू में था नहीं। प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मिलकर काम करना है। किसने कहा? ये भी नहीं जान रहे हैं, जानते हैं तो बताइए। हेनरी फ्यूल, डोनेल, और क्या है, एफ.डब्ल्यू. टेलर, और कुछ नाम सुने थे तो कुछ भी बोलिए। हाँ क्या बोल रहे हैं? डोनेल होता है, सही बोल रहे हैं। कुंटज एवं ओ डोनेल ने कहा था ये बात कि प्रबंध जो है कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मिलकर काम करना है, मतलब खुद भी काम करो और काम करवाओ। किसने कहा? कुंटज और डोनेल ने कहा, कि एमसीक्यू में सब नहीं रहता है। नेक्स्ट आपसे हम पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब क्यों दे रहे हैं? आप ही से। प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है, पृथक मतलब होता है अलग। प्रबंध एक अलग प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण को शामिल किया जाता है। ये किनका वाक्य है? ये प्रबंध का परिभाषा किनका है? प्रबंध एक अलग प्रक्रिया है, सीधा याद रखो। प्रबंध एक अलग प्रक्रिया किसने कहा? तो जॉर्ज आर टेरी ने कहा। किसने कहा? याद रहता है, घर जाके लिखेंगे ना, और जो लिखा हो फिर से रिपीट मत लिखना। अब आप बताइए, प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है, तंत्र मतलब सिस्टम, या आप विधि बोल दो ना, विधि। प्रबंध एक बहुउद्देशीय विधि है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है तथा प्रबंधकों का प्रबंध करता है और कार्य करने वालों एवं कार्य का प्रबंध करता है। तो इसका है, इसके ऑथर है, इसके जो लिखने वाले हैं वो पीटर एफ ड्रकर है। पीटर, आप बोले थे इतना लंबा याद नहीं होता है, देखो आप लोग ऐसे ही याद करना है। प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है, किसने कहा? ऐसे याद रखो, प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है, लंबा वाक्य याद नहीं रखना है। प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है, किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर ने कहा। ड्रकर। फिर वही बता कि प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा, तो इसमें याद रखना है कि प्रबंध का कार्य खुद भी करो और करवाओ भी। किसने कहा? तो डोनेल ने कहा। फिर प्रबंध एक अलग प्रक्रिया है, किसने कहा? वो जॉर्ज आर टेरी ने कहा। हेनरी फ्यूल ने क्या कहा? हेनरी फ्यूल ने कहा कि प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना। मतलब हेनरी फ्यूल जो है ना, प्रबंध का बहुत ही सरल परिभाषा दिए हैं। वो जो प्रबंध का कार्य है ना, वही लिख दिए हैं खाली कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध का कार्य मतलब प्रबंध का अर्थ है पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, ये तो कार्य है ना। तो हेनरी फ्यूल कभी आप नहीं भूलिएगा, हेनरी फ्यूल नहीं भूलिएगा। लॉरेंस ए एप्पले तो भी था क्वेश्चन में कि व्यक्तियों का विकास किसने कहा था? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, तो लॉरेंस ए एप्पले ने कहा था। लॉरेंस ए एप्पले ने कहा था। देख के ऐसे तो आज ही नोट्स कर लेना। देखो, प्रबंध के कार्य के संबंध में भी मतभेद रहा है विद्वानों के बीच में। जितनी भी प्रबंध शास्त्री हैं उनके बीच मतभेद रहा है। कुछ 4, कोई 3, कोई 6, कोई 8 बता रहा है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछ दिया जाएगा। और एमसीक्यू
क्वेश्चन की तैयारी के लिए यदि आप पढ़ते हैं तो आपका सब्जेक्टिव भी तैयारी हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो आप ये पढ़े भी हैं, आप लोग जवाब देते जाना, ठीक है। तो प्रबंध के कार्य का प्रतिपादन, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रबंध का कार्य भी होता है, मतलब प्रबंध खुद एक कार्य है लेकिन प्रबंध के अंदर कई कार्य करने पड़ते हैं। इसका प्रतिपादन मतलब इसका शुरुआत, इसके जनक कौन थे, ये पहली बार पूछे, लिखा ही नहीं, लिख लेना जाके कि प्रबंध के कार्य का विचार किसने दिया, कि प्रबंध का भी कार्य होता है, किसने दिया विचार, हेनरी फेयोल ने। किसने दिया, हेनरी फेयोल ने दिया। हेनरी फेयोल को एक और काम से जाना जाता है, परंपरागत प्रबंध का जनक। परंपरागत मतलब पुराने प्रबंध तकनीक का जनक कौन है, हेनरी फेयोल है। F.W. टेलर को बोला जाता है आधुनिक प्रबंध का जनक या वैज्ञानिक प्रबंध का जनक। ये जो बोल रहे हैं एक्स्ट्रा चीज वो भी लिखना है, सुने, खाली यही नहीं लिखना है। तो बताओ हेनरी फेयोल ने क्या किया, प्रबंध का कार्य होता है ये विचार दिया। कब दिया, ये लिखवाए हैं 1916 में दिया। कब दिया, 1916। देख लेना लिखे हैं कि नहीं, सुनाई दिया क्या बोले सो, 1933 में दिया था। दिमाग खराब है तुम्हारा, 33 में दिया। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं आप, रैगनर फिश का बात बोल रहे हैं, कहाँ चले जाते हैं आप। रैगनर फिश 1933 में अथी किए थे, इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो। सुनो, प्रबंध का वैसे तो जनरली जो काम है वो है पूर्वानुमान लगाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑथर या अकॉर्डिंग टू जो प्रबंध शास्त्री है उनके हिसाब से देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपका प्रबंध के कार्य के संबंध में फेयोल की इस विचारधारा से प्रभावित होकर, फेयोल क्या बोले थे कि प्रबंध का भी कार्य होता है, 1916 में बोले थे। उससे प्रभावित होकर श्री लूथर गुलिक, श्री इज्जत देते हैं हम लोग, भारतीय का ही तो खास बात है, अंग्रेजों को इज्जत दे रहे हैं। श्री लूथर गुलिक ने, जो कि अमेरिका का एक संस्था में संचालक था, संचालक मतलब डायरेक्टर, उस संस्था का नाम था राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान। एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकता है क्या कि मिस्टर गुलिक जो थे, लूथर गुलिक, वो कौन से संस्था के संचालक थे, तो राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्था, लिख लेना कि संचालक थे। इन्होंने प्रबंध के कार्यों को 7 भागों में बांटा। लूथर गुलिक ने प्रबंध के कार्यों को 7 भागों में बांटा। वो 7 कार्य क्या है, उसको शॉर्ट में याद कर लेना, PODSCRB लिखवाए हैं, आप लिखे थे, आप लोग भी लिख लेना, नहीं लिखे तो PODSCRB। P का मतलब होता है प्लानिंग, हिंदी में नियोजन यानी योजना बनाना। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। D का मतलब होता है डायरेक्टिंग, मतलब वही संचालन करना, निर्देशन करना। S का मतलब होता है स्टाफिंग, नियुक्ति करना। C का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। R का मतलब होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना। B का मतलब होता है बजटिंग, बजट बनाना। बजट मतलब कितना रुपया आया, कितना खर्च होगा, उसका योजना बनाना बजटिंग है। हेलो लूथर गुलिक, 7 काम, कितना काम, 7 काम बताएं। कुटंज और ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के 5 कार्य, अभी पढ़े भी थे, 5 कार्य ऑप्शन पूछा था ना, तो 5 कार्य कौन कौन सा है सुनो। उनके अनुसार नियोजन हो गया पहला, वही प्लानिंग, संगठन वही ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन वही डायरेक्टिंग, नियंत्रण कंट्रोलिंग, नियुक्तियाँ स्टाफिंग। सुने, लिख लेना है, और लिखा हुआ है तो फिर नहीं लिखना है। फिर MC नाइल्स ने प्रबंध का 4 कार्य दिया। कितना कार्य, MC नाइल्स ने 4 कार्य बताए कि प्रबंध के 4 कार्य होते हैं, संगठन, समन्वय, प्रशासन, नेतृत्व। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजिंग, समन्वय कोऑर्डिनेटिंग, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, और नेतृत्व मतलब लीडरशिप, इनका कहना था। फिर है RC डेविस, कौन है, RC डेविस के अनुसार 3 है। प्रबंध का कार्य कितना है, कौन कौन, नियोजन, संगठन और नियंत्रण। नियोजन, संगठन और नियंत्रण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। समझे, बोर होने लगे, नहीं बोर होइएगा। फिर है श्री EFL ब्रिज, FL ब्रिज बताते हैं कि 4 कार्य है। कितना कार्य है, नियोजन प्लानिंग, समन्वय
कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण कंट्रोलिंग, और अभिप्रेरणा मोटिवेशन, सब अलग अलग दे रहा है। और फिर है श्री जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर, इनके अनुसार 4 है, ये पूछेगा, जॉर्ज आर टेरी पूछ सकता है 4 है, कितना? नियोजन वही प्लानिंग, संगठन वही ऑर्गेनाइजिंग, गति देना स्पीड बढ़ाना, नियंत्रण कंट्रोलिंग। क्लियर? उसके बाद आता है हेराल्ड स्मिडी, हेराल्ड नाम क्या है? हेराल्ड स्मिडी के अनुसार 4 कार्य, कितना? और उसको शॉर्ट में ट्रिक में यूज किया POIM, P से हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आई क्या बता रहा है? तो आई एकीकरण, एकीकरण मतलब ये क्या, इंटीग्रिटी शायद हो सकता है इंग्लिश में। और मापन, M मतलब मापन मतलब मेजरमेंट, क्या? मेजरमेंट। तो इतना से ज़्यादा नहीं पूछे एग्जाम में। कितना पूछे एक बार रिपीट करते हैं। श्री ये गुलिक के हिसाब से कितना? 7, कुटन जोर्नल के हिसाब से 5, MC नाइल्स 4, RC डेविस 3, और EFL ब्रिज 4, जॉर्ज आर टेरी 4, और हेराल्ड स्मिडी 4। अब कौन कौन तो लिख लेना। और किसने किया था इसका अवधारणा का स्थापना? शुरुआत हेनरी फ्योल ने 1916 में। तो आज का वीडियो यहीं पर अंत किया जाता है। घर जाके नोट्स उसी का करना जो नहीं लिखा हुआ है, जिसका लिखा हुआ है उसका नोट्स नहीं करना और याद कर लेना, ठीक है? या आप बच्चे तो नहीं कि बोलेंगे याद